नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राकेश तारा। अगर बात की जाए तो बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि एक सरपंच को बार बार टारगेट क्यों किया जाता है। अगर बात करें तो 12 सितंबर को घर में हुआ रोमेश चौधरी सरपंच कलाल डिंकलाल के घर में हमला। पहले तो उन हमलावरों की कोशिश थी कि इनके परिवार को जो है कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाया जाए, लेकिन वो इस ताक में रहे। लेकिन रोमेश अपनी परिवार के साथ घर से बाहर नहीं निकले और उनकी गाड़ी को जो है उन्होंने गाड़ी के साथ तोड़फोड़ की। और खासकर अगर बात करें तो एक सरपंच जो चुना होता है, खासकर एडमिनिस्ट्रेशन हर विभाग जानता है कि डिंकलाल सरपंच रोमेश चौधरी अहम रोल निभा रहे हैं, अपनी पंचायत क्या हर गतिविधि में नजर रखते हैं। और खासकर ऐसा सरपंच जो लोगों की आवाज बनता है, हर गतिविधि अगर कहें हर ग्रीवेंसेस को उजागर करने के लिए अपनी पंचायत के लोगों के अंग संग रहते हैं। और आज दूसरा हमला, पहली गुत्थी सुलझी नहीं और उसके साथ दूसरा हमला, आज जानलेवा हमला। जब एक गलत काम हो रहा होता है रोड का, तो वहां पर जब रोमेश चौधरी पहुंचते हैं सरपंच, तो उनका भी एक कर्तव्य बनता है और इनका एक ही मिशन है कि ना मैं कुछ गलत काम करूंगा और ना ही अपनी पंचायत में गलत काम होने दूंगा। ऐसा निडर और दिल वाला सरपंच जो कि आज फिर दूसरी बार जो है कातिलाना हमले का शिकार हुए। अंकित जी से कि वो बताएंगे कि किस तरह से, देखिए, ये सरपंच उस काम का जायजा करने के लिए गए जो काम, जो रोड लोगों के हित के लिए थी। और खासकर अगर बात की जाए तो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि हमने सरपंच को जो है एम्पावर कर दिया है। और खासकर अगर बात करें तो सरपंच ही अपनी पंचायत की देखरेख करेगा और एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाएगा कि किस तरह से काम काज हो रहे हैं। लेकिन नतीजा ये हुआ रमेश चौधरी के साथ, उन्होंने काम का जायजा लेने वहां पहुंचे और वहां के ठेकेदार और उसके बेटे ने किया हमला, जिसमें जानलेवा हमला की कोशिश। लेकिन सरपंच ने वहां से भागकर अपनी जान बचाई और जिस तरह से उन्होंने हमला किया, पथराव किया और तेजधार से उन्होंने वार किया, जिसे हम अपनी भाषा में घंटी कहते हैं। और खासकर अगर बात करें तो वो एक बड़ा औजार होता है जो कि बड़े बड़े पत्थरों को भी जो है काट डालता है। वो ही औजार से इन पर हमला हुआ और इनकी बाजू टूट गई। और खासकर अगर बात की जाए तो 12 सितंबर का जो मसला था, अभी उसकी गुत्थी सुलझी नहीं और रोमेश चौधरी पर दूसरा कातिलाना हमला। ये सवाल, ये निशान एडमिनिस्ट्रेशन खासकर नौशहरा पर कि क्या इस हमले की जांच क्यों नहीं हो रही। जो सच्ची आवाज उठाएगा उसकी आवाज दबाने की कोशिश करेंगे लोग और एडमिनिस्ट्रेशन विभाग। अगर बात करें तो पीडब्ल्यूडी से एक्शन से बात की रोमेश चौधरी ने और कहा कि इस तरह की धांधली हो रही है काम में, तो उनका फर्ज बनता था कि मौके पर खुद आना और जायजा करना। उन्होंने तुरंत उस ठेकेदार को फोन किया और मैं कहता हूं कि एक्शन का उसको ठेकेदार को फोन करना और उसको एक तरह से जागरूक करना और हमले के लिए तैयार करना, कहीं ना कहीं एक्शन पर भी सवाल ये निशान। जेके न्यूज ब्रेक यही चाहता है इस मसले की तह तक जाया जाए। और खासकर 2 बार कातिलाना हमला कहीं ना कहीं दर्शाता है कि इस सरपंच को टारगेट करने का एक ही मकसद कि जो बोलने वाला सरपंच है उसकी आवाज को दबाया जाए। राकेश तारा, जेके न्यूज ब्रेक, जीएमसी राजौरी। पहले तो मैं आप मीडिया बंद बात यह है कि आज से उसमें हमने पुलिस रिपोर्ट भी लिखाई, गाड़ी इनकी तोड़ी गई थी, तो कोई कार्रवाई नहीं आज तक। तो आज तो ये जानलेवा हमला इनके ऊपर किया गया है। मैं तो मौके पर नहीं था, लेकिन इनकी बाजू टूट गई है, बाकी इनको काफ़ी चोटें आई हैं। तो हम यही गुहार चाहते हैं कि इनको इंसाफ मिलना चाहिए और जो लोग इन्होंने ये किया है उनको सख्त से सख्त सजा मिले, कोई कार्रवाई नहीं। डीएसपी साहब गए थे एक बार, तो वहाँ SHO साहब गए थे, वो भी मिल के चले आए थे, कोई कार्रवाई नहीं।
अभी आप क्या चाहते हो? हम तो यही चाहते हैं, जो लोग ऐसा कर रहे हैं तो दिन दिहाड़े मार रहे हैं लोगों, इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी तो यही है एडमिनिस्ट्रेशन से अपील। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਈ ਆਣੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੱਥਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਮਾਰਿਆ ਨੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਪੱਥਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੁੜੇ ਗੈਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਕਿਹੜਾ ਸਰਪੰਚ ਸੀ? ਚੌਕਾ ਸਰਪੰਚ ਮੋੜਾ ਕਿਹੜਾ ਜਿਸਨਾ? ਮੁੰਡਾ ਵੱਡਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਮੌਕੇ ਪਰ? ਹਾਂ ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਰਾਈ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਜੂ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਆਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਨਾ ਤੱਕੋ ਜਾਣ ਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨੇ ਅੱਗੇ ਘਰ ਵੀ ਜਾ ਮਾਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਨੇ, फोटो खींचा करने से था जैसे गड्डी रोक ले ऐसे मारनी शुरू ਘਰ ਵੀ ਜਾ ਮਾਰ ਤੋੜ ਕੀਤੀ ਨੇ। ਇਹ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਘਰ ਵੀ ਜਾ ਸ਼ਾਜਤ ਕੀਤੀ, ਹੋਰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ ਰਾਹਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੇ ਬੰਦੇ उन्होंने कहा मैं रोड नाल काम चेक करना। क्या नाम सुना? उस क्या आना क्या होना चाहिए? ਇਹ ਮਤਲਬ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਬੀਤੇਗੀ ਜੀ। जी जी ਹਾਂਜੀ ਆਸ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। देखिए जी, मैं आ रहा था घर से, आ रहा था नशहरा की ओर, तो बीच शेरी गेट के पास मेरे पंचायत में एक PWD का वर्क चल रहा था, तो मैंने मोटरसाइकिल साइड में किया और मैंने सोचा चलो काम चल रहा है तो काम देख के चलते हैं कि कैसा अच्छा काम चल रहा है। तो मैं उतरा ही अभी मोटरसाइकिल से 2 मिनट भी नहीं हो गए, 3 मिनट, तो मैंने मोटरसाइकिल से उतरते जाके देखा तो काम बहुत गंदा, मिट्टी का जो डंगा है सिर्फ 4 इंच 5 इंच आगे जो सीमेंट है वो डाला जा रहा था, और जो गंदा पत्थर जो पहाड़ों से निकलता है, जो जहाँ डंगे को खोदा गया था, तो PWD का जो रोड का वर्क है, तो डंगे को खोदा गया, उसी का जो पत्थर गंदा निकला था वो आगे थोड़ा थोड़ा रख रहे थे, और 2-2 इंच जो है ना जो रेत बजरी मसाला सीमेंट वगैरह डाल रहे थे, कंक्रीट है जो। तो मैंने देखा कि जो 1.5 फुट का जो डंगा होता है ना, बाकी वाली पीछे मिट्टी भरी हुई थी। अभी 2-4 मिनट हुई है तो मैंने एक्शन PWD को फ़ोन किया। मैंने बोला सर आपका ये PWD का वर्क ऐसे ही चलता है क्या? ये कितना कैसा वर्क हो रहा है, तो आप इसको देखते नहीं हैं? तो एक्शन साहब ने कहा कि उन्होंने कोई अच्छा जवाब मुझे दिया नहीं है। उसके बाद सरपंच जो एक्शन साहब ने क्या किया, उसी टाइम वो जो ठेकेदार और उसका बेटा दोनों वहाँ गाड़ी लेके 1 मिनट के अंदर मेरे पास पहुँचाए, स्कॉर्पियो गाड़ी लेके। तो उन्होंने उतरते ही पहले जो सरपंच साहब हैं उन्होंने मुझे 2-3 पत्थर मारे, ठेकेदार ने, जो ठेकेदार है तो उन्होंने 2-3 पत्थर मारे। उसके बाद उनका बेटा है जो, क्योंकि वो गगरोड पंचायत के सरपंच भी हैं, तो उनका बेटा भी, और दोनों ने पहले सरपंच साहब ने पत्थर मारे, उसके बाद बेटे ने जो गैंती होती है ना, वो गैंती से मुझे 3-4 गैंतियाँ मारी, और एक सीधी गैंती मारने लगा था, सीधी मेरे सिर में एक जो नोक होती है उसकी, उससे मार रहा था। इतनी देर मैंने बाजू अपनी आगे की बाजू टूट गई और मैं भाग के वहाँ से बचा, और दोनों बाप बेटे ने, और उनकी लेबर ही वहीं थी, किसी ने छड़ाया भी नहीं, और मैं वहाँ पे भाग के जान बचाई, और फिर गांव के लोग आए तो उन्होंने आके बचाया मुझे।